वो जानता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस का अफसर डीजीपी उसको सलूट करता है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होने के नाते। एक समय आप लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जब उनके खिलाफ 120B में मुकदमा लिखा गया था तो योगी जी दिल्ली की पार्लियामेंट में औरत की तरह रो रहे थे। I'll look into it. Tell us. सर मुझे बोले don't be Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर ISI और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो। तो आप सोच लीजिए पावर कहां है, हम कहां लड़ रहे हैं। हम खुदा को माने, अल्लाह को माने, ईश्वर को माने, हम बाइबिल को माने, सबको माने, लेकिन जो असली पावर है वो पावर है साथी पॉलिटिकल पावर। इसके लिए हमारे आपके पास जो वोट का अधिकार है, इस वोट को हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, अब मंदिर की बात अगर करें, कोर्ट ने आदेश किया मंदिर बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने 15 ट्रस्टी बनाए गए। ट्रस्ट बना 15 लोगों का, एक एक दिन 10-10, 100-100 करोड़ रुपया आ रहा है चंदा। 15 जो ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट में जो 15 लोग शामिल हैं, खाली अकेले ब्राह्मण हैं। कैलाश भाई जी सर, अकेले ब्राह्मण हैं। अगर उस पैसे का हिसाब लेना हो तो वही 15 हिसाब देंगे और लेंगे। कितना चंदा आ रहा है, कितना जा रहा है, वही लोग जानते हैं। एक भी 18% उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, 18% कश्यप, निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह है। ये दोनों लड़ना खाली छोड़ दें तो दोनों सत्ता में चले जाएं। ये खाली लड़ना छोड़ दें। एक भी राम के वंशज क्षत्रिय हैं, भगवान राम क्षत्रिय थे ना। जब वो भगवान राम के वंशज को नहीं वहां रखे, एक भी क्षत्रिय का बेटा उस ट्रस्ट में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा अपना मानना है कि जब हिस्सा देने की बात आती है तो अहिर, गडेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसर, धोबी, खटिक, पासी, केवट, बिंद, मल्लाह इनको हिंदू बनाते हैं। यादव, जाट, गुजर हिंदू बनाते हैं। शाक्य, सैनी, माली, कुशवाहा को हिंदू बनाते हैं। जब वोट आप दे देते हैं तब वोट देने के बाद तब कहते हैं कि काहो जाट महोदय, काहो सैनी जी, काहो कश्यप जी, काहो बिंद जी, काहो मल्लाह जी, काहो प्रजापति, तब वो हमको हिंदू नहीं बनाते। अगर चुनाव के बाद भी हमको आपको
ये कह के कहेंगे हिंदू भाई आइए आपको हम हिस्सा दे रहे हैं, तो हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं। तो ये स्थिति में साथियों हम लोगों को आने वाला जो कल है, ये आप जान जाओ कि पूर्वांचल से मोर्चा 150 सीट अकेले जीत के आ रहा है पूर्वांचल से। हम पश्चिम में आप लोगों को समझा रहे हैं, खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सोचते हैं कि बीजेपी न आवे, तो बीजेपी न आने के लिए हम लोग कुछ करें। हमने ओवैसी जी को साथ क्यों लिया? बीजेपी के लोग कहते थे कि बीजेपी के एजेंट हैं, सुनते होंगे कहते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो बीजेपी के एजेंट नहीं है ना। हम तो डंडा लेकर के खड़े हैं उनके सामने, सत्ता में थे तब भी, सत्ता से बाहर हैं तब भी, आज भी। बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकांत कश्यप, अनिल चौहान, ये तो मुसलमान नहीं ना है। ये तो इनको नहीं कह सकते बीजेपी की जबान बंद करने के लिए। अभी और ले आऊंगा, देखिएगा ना। अभी हम एक, जैसे अगर विज्ञान की दुनिया में अगर आपको ले चलें तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीनों मिला दीजिएगा तो परमाणु बम बनता है ना। तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसी को हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बना रहे हैं। और जिस दिन हम लोग मिल करके अपने अधिकार के लिए कि हमारी हिस्सेदारी हो, शिक्षा के सवाल पे स्नातकोत्तर तक सरकार बना करके सभी जाति के गरीबों को स्नातकोत्तर तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा और समान, जो पढ़ाई प्राइवेट में हो रही है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में, और समान शिक्षा हो गई फ्री स्नातकोत्तर तक, एक भी रुपया नहीं लगेगा और अनिवार्य। एक भागीदारी संकल्प मोर्चा का उद्देश्य है। अब आप बताइए, इसको अगर कायदे से हम सत्ता में जाके लागू कर दें तो विकास किसका होगा? हम लोगों का विकास होगा ना। हम लोगों के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। हमारी सोच है कि उत्तर प्रदेश में 250 डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने के लिए कोचिंग सेंटर, IAS, PCS, मेडिकल, इंजीनियरिंग, निःशुल्क कोचिंग, 250 कोचिंग खोल दिया जाए बिना पैसे में पढ़ाने का। अब उत्तर प्रदेश में अगर हम 50,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं बिना पैसे में, तो उसमें से तो 1,000-2,000 पास होवे करेंगे, होंगे कि नहीं होंगे? जब वो बच्चे तैयार होंगे तो वही जाके डॉक्टर बनेंगे, वही मास्टर बनेंगे, वही कलेक्टर बन के आएंगे, वही SDM तहसीलदार बन के आएंगे, वही CDO, DDO, BDO, उसी में से बच्चे बन के आना शुरू हो जाएंगे। जब हम शिक्षा हासिल दे रहे हैं और हमारे जो पूर्व में पढ़े हुए बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़े हुए हैं जो बेकार घूम रहे हैं, हम इनके लिए भी कानून बनाने के फिराक में हैं। कि जैसे अभी आपने देखा 50 गुजराती, कोनो 900 करोड़, तो कोनो 1100 करोड़, तो कोनो 500 करोड़, तो कोनो 1500 करोड़, एक एक मिला लेके भागे रुपया हम लोगों का, मतलब देश का रुपया, मतलब हम सबका रुपया हम लोगों का लेके भागे। और हम लोगों ने वोट दिया, अब मोदी जी ने उनका कर्जा माफ कर दिया। हमको क्या मिला? वोट तो यूपी के लोगों ने दिया, बिहार दिया, बंगाल दिया, दिल्ली दिया, महाराष्ट्र दिया, अब कर्जा माफ किसका हुआ? गुजरातियों का। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 22 में सरकार बनाया जाए, घरेलू बिजली, घर में जिसके पंखा चलता है गर्मी में, ट्यूबलाइट बल्ब जलता है, घरेलू बिजली का बिल 22 में सरकार बनाकर 5 साल लगातार बिजली का बिल माफ कर दिया जाए। ये तो हमारे आपके हित में है, ये तो समाज के हित में है, सबके हित में है। इसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना फारसी है। दूसरा, इनके कर्जा जो माफ किए हैं, ये दूसरे सवाल पे, अगर ये बिना गारंटर का लोन दे सकते हैं तो हम लोग भी 22 में सरकार बना लिया जाए।
अब कानून बना दिया जाए कि बिना गारंटर का परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, मेडिकल की दुकान, टेम्पू खरीदने के लिए, पिकअप, मैजिक, जीप खरीदने के लिए, आप कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए लोन ले लो। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख कानून बना दिया जाए और एक शर्त लगा दिया जाए कि जितने लोग लोन लो, 1 भी रुपया मत जमा करो, नोटिस आने दो बैंक से, सरकार आपकी रहेगी। 4 साल बाद कैबिनेट में हम रहेंगे, कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा देंगे कि जिन लोगों ने 1 भी रुपया जमा नहीं किया, ये सब के सब डिफाल्टर हैं, इनका कर्जा माफ कर दिया जाता है। तो लाखों लोगों को तो ऐसे भी रोजगार मिल जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए वित्त निगम बना हुआ है, लाखों लोगों को लोन दे करके ऊपर उठाने की योजना है, लेकिन सरकार उस पर काम नहीं करती है। हमारा झगड़ा जो सरकार से था इन्हीं चीजों को लेकर के था। हम लोग प्रदेश में अमन चैन की सरकार, भाईचारा की सरकार, अधिकार की सरकार, रोजगार की सरकार, शिक्षा वाली सरकार हम लोग बनाने के लिए हम लोग भटक रहे हैं। हमको एमएलए बनना होता, रुपया कमाना होता, एमएलए बनना हो दोबारा तो हम तो जहां हैं वहीं खाली सलाम करते रहे, तब वो लोग वोट दे देंगे हमको। लेकिन इधर हमारा आने का मतलब यह है कि हमारे भाई प्रेमचंद कश्यप जी हैं, दयाराम भार्गव जी हैं, हमारे तारिक भाई हैं, बल्ली चौधरी जी हैं, रमाकांत कश्यप जी हैं, ये सब लोग इधर घूम करके मेहनत कर रहे हैं। अशोक यादव हैं, ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि समाज को जगा रहे हैं कि हम लोग मिल करके सत्ता को हासिल किया जाए। जब सत्ता आपकी होगी तो जो दरोगा आज आपको ताक नहीं रहा है, वो दरोगा आपको कल सलूट करते हुए नजर आएगा। ये ताकत होगी। और आप लोगों से कहूंगा, किसी भी थाने में किसी की कोई समस्या हो, अभी आप लोगों को पता नहीं है कि पीला साफा लेके थाने में जब जाते हैं तो आपकी शक्ल में दरोगा को ओम प्रकाश राजभर दिखाई देता है, ये समझ। और आपके इलाके में 60 से 80% अधिकारी कर्मचारी हमारे पूर्वांचल से इधर आए हैं। अब लोग देखते होंगे 80%, 70%, 60% बड़े से लेके छोटे अधिकारी इधर हैं। वो कभी कभी हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि नेताजी संगठन उधर नहीं है। हम के है संगठन, अभी नया है, लोग डरते हैं कि कहीं साफा लगा के जाएं, कहीं दरोगा जी घुरुक न दें। हमारे झांसी मंडल के प्रभारी हैं कालूराम प्रजापति। एक दिन जालौन के एसपी के यहाँ चले गए और गए, ऐसे साफा उफा लगाए तो बड़ा इज्जत दिया वो। उसके बाद सबको निकाल दिया, फिर उनको मीठा उठा मंगा के पानी उनी पिलाया, चाय पिलाया। फिर उसके बाद कालूराम जी से हमारे विषय में लगा पूछने, तो कालूराम जी ने पूछा कि साहब आप उनको कैसे जानते हैं? कहा यार आपसे ज़्यादा मित्रता हमारी उनकी है। अभी तो आज जब पहली बार आए हो ना, कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, बेहिचक आप हमारे यहाँ चले आना और कहो तो हम बात करा दें। एसपी ने कहा कहो तो हम बात करा दें। संजोग से हम खाली थे, एसपी ने नंबर मिला दिया, हम उठा लिए। तो बताया कि हम जालौन एसपी हो गए हैं, अभी अभी 5-6 दिन पोस्ट हुआ है। तो हम सोचे कि आप हैं कहाँ? हम के हम तो हैं लखनऊ। तो कहें आपके नेता एक आए हैं कालूराम प्रजापति। अरे हम के झांसी मंडल के प्रभारी हैं भैया। तो उनसे बात कराए। तो साथी आपकी मदद करने के लिए प्रशासनिक महकमे में भी हमारे समर्थक हैं, हम वहां तक जा नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हम लोग खाली ये साबित कर दें कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो निश्चित है कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आज जैसे देखिए दिल्ली में सरकार है भाजपा की, प्रदेश में सरकार है, सब लोग डरते हैं, लेकिन हम नहीं डरते। हम अधिकार के लिए लड़ते हैं। हमको शिक्षा चाहिए निःशुल्क, हमको स्वास्थ्य चाहिए निःशुल्क, हमको रोजगार चाहिए तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो इन्हीं चीजों की चर्चा आप लोग अपने अपने आसपास अगल बगल करके
लोगों को संगठन में जोड़िए। जब तक उनको ब्लॉक कमेटी, विधानसभा कमेटी, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी नहीं बना करके रखेंगे, तब तक साथी, जब तक हम लोग इसी तरह भटकते रहेंगे। 74 साल हम लोगों को हो गया। हम बनारस मंडल की बात करें, गोरखपुर मंडल की बात करें, आजमगढ़ मंडल की बात करें, अगर बस्ती मंडल, देवी पाटन मंडल की बात करें, फैजाबाद मंडल, मिर्जापुर मंडल, उतने दूर में हम टटोलते रहते हैं। कभी कभी कप्तान से बात होती है या डीआईजी से बात होती है, दरोगा से बात होती है, तो हम पूछते हैं बिरादरी की बात, तो कहते हैं कि नेताजी आप बिरादरी की बात क्यों पूछते हैं? आप जातिवाद करते हैं। हम कहते तहसीलिया में तो मर्दवा मोहर मार के देते हैं। तहसील में जाति प्रमाण पत्र बनता है नहीं बनता है? तो तहसीलदार ठप्पा मार के देता है, तो हम कौन बुरा कहत है? वही के बंद कर दे, हम ना बोलो। कहना वो तो नहीं बंद हो सकता, हम कहते यो ना बंद हुई। ये चीजें हैं साथी। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम लोग हवा में, भावना में न बहकर, हम कभी मायावती जी के चक्कर में, कभी मुलायम, कभी अखिलेश, कभी किसी के चक्कर में बह करके हम अपना चक्कर छोड़ देते हैं। हम अपना चक्कर चलावें, हम भाईचारा मिल्लत के साथ रहें। हम भारतवासी हैं, हम भारत के रहने वाले लोग हैं, हम लोग मिलजुल करके रहें। इसको हम आपको 6 महीने के अंदर, अभी जनवरी है, 6 महीने के अंदर आपको लगने लगेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। या आप इधर 1 महीने से महसूस भी करते होंगे। कोई ऐसा राष्ट्रीय चैनल नहीं है, अखबार हो चाहे सोशल मीडिया हो, जो ओम प्रकाश राजभर को न दिखा रहा हो इस समय। जो राजनीति में ठंडक है इस समय, उसमें गर्मी अगर लाने का काम कोई कर रहा है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई नहीं है। तो हम गर्मी चढ़ाते रहेंगे। आप लोग थोड़ा संगठन का काम, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे साथी हैं सलमान इकबाल जी, तो जिले में अपना संगठन जिस तरह आप ले आए, इन लोग सबको संगठन में समायोजित करिए और सभी जातियों को जोड़िए आपस में। ये नहीं कि अब ये पार्टी है, पार्टी में सभी जाति धर्म के लोगों को, तभी ना भाईचारा होगा। अब जैसे हम लोग यहाँ यादव भी बैठे हैं, जाट भी बैठे हैं, भार्गव भी बैठे हैं, राजभर भी बैठे हैं, कश्यप जी बैठे हैं, मुसलमान बैठे हैं। तो अब यहाँ बाहर से तो कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ के बैठा लो, है ना भाई? हम तो चैलेंज देते हैं, हम तो 10 लाख रुपया देंगे। कोई इंसान में कोई जाति सिद्ध कर दे, हम उसको 10 लाख रुपया नगद देंगे। कोई खेत जुतवा दीजिए, पाटा चला दीजिए, उसी में ब्राह्मण से लेके भंगी तक सभी जातियों को हिला के निकाल दीजिए। जो जाति का बहुत स्पेशलिस्ट हो, जाति का जानकार हो, वो पैर देख के बता सकता है कहाँ? नहीं बता सकता। क्या पंडित जी का खून करिया है? मुसलमान का हरियर हो, कश्यप जी का लाल खाली, जाट साहब का उज्जर हो, सबका खून लाल है। ग्रुप अलग अलग है लेकिन खून तो सबका लाल है। इस नाते ये तो चालाक लोगों ने हमको आपको 6,743 जातियों में बांटकर ऊंच नीच नफरत पैदा कर हमको बांट दिया है। हम अपने अधिकार के विषय में न सोचें, हम खाली ऊंचा बनते रहें। गांधी जी ने एक अभियान चलाया, ऊंचा बनो अभियान, जिसके शिकार राजभर हो गए, कश्यप हो गए, बिंद हो गए, मल्लाह हो गए, धोबी हो गया, दरकार हो गया। धोबी कहता है कि हम जल पछाड़ छत्री हैं। जल पछाड़ छत्री, और उसके हिस्सेदारी की बात करिए, छत्री का काम पूछिए तो कहता कि नहीं हम तो कपड़ा धोते हैं। तो ये स्थिति है साथी। बातें बहुत है। कोई साथी को कोई कुछ पूछना हो तो पूछिए। देखिए हम बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं भाई, हमारी आदत सी है।
कोई किसी को शंका हो किसी बात का, कोई डर हो, कोई बात हो, तो बेहिचक हमसे पूछिए। ये मत सोचिए कि हम बहुत बड़े नेता हैं, हम भी आप ही की तरह एक कार्यकर्ता है, सवाल का उत्तर दे सकते हैं, इतना हम अपने सर हम निकल लें हम लोग सर। चलिए कैलाश जी से अब इजाजत लीजिए। कैलाश जी हम लोग जा रहे हैं।